हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शिवरामपल्ली सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद के नवाही इलाके शिवरामपल्ली आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा कुंडला कोया इलाके में कौमी शाहराह के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार टेम्पो के ड्राइवर ने गाड़ी का तवाजुन खो दिया और एक टेम्पो गाड़ी लारी से टकरा गई, जिसके नतीजे में टेम्पो में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। वहीं इस हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बीजापुर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में मजलिस के 2 उम्मीदवार कामयाब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कर्नाटका के विजयपुर यानी बीजापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में 2 हल्कों में कामयाबी हासिल की है। मजलिस के 2 खातून उम्मीदवारों सूफिया अब्दुर्रहमान विटी और रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार ने बितरतीब वार्ड नंबर 25 और 28 से कामयाबी हासिल की। बीजापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के 35 हल्कों में से 4 हल्कों में मजलिस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। आज इंतखाबात के नतीजे जारी हो गए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शहर हैदराबाद में 4 दिन तक रहेंगी ट्रैफिक पाबंदियां। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में आइंदा 4 दिनों तक शादनगर से हैदराबाद शाहराह पर और शहर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में आज से 4 दिन तक ये पाबंदियां नाफिज की जा रही हैं। डीसीपी ट्रैफिक श्रीनिवास राव ने बताया कि 31 अक्टूबर को शहर से शादनगर जाने वाली गाड़ियों को कुत्तूर जंक्शन पर जहांगीरपीरा दरगाह की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जेचल्ला से बराह शादनगर शहर आने वाली गाड़ियों के सिर्फ 1 वे ट्रैफिक रहेगा। शमशाबाद की हुदूद में कल दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। 21 नवंबर को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शमशाबाद से शहर आने वाली सड़कों पर ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। 2 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा बवनपल्ली से बालानगर होते हुए कोकटपल्ली के पीएचबी मियापुर से गुजरेगी। इस दौरान इन इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। मलून राजा सिंह के केस की समाअत कल भी होगी। बीजेपी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट के निफाज के मामले में हाईकोर्ट में कल भी समाअत होगी। रियासती हुकूमत की जानिब से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के सिलसिले में कल भी मलून राजा सिंह के एडवोकेट रामचंद्र बहस में हिस्सा लेंगे। एडवोकेट ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान पीडी एक्ट मामलात को बर्खास्त करने का अपनी बहस में जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट के बाज़ फैसले भी सामने रखे। हाईकोर्ट ने बहस सुनने के बाद केस की अगली समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि राजा सिंह 2 महीने से जेल में है और मलून के वकला की टीम अपने मुवक्किल की रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही है। हैदराबाद में बस्ती दवाखानों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 262 दवाखाने कायम, मजीद 23 अनकरीब खोले जाएंगे। शहर हैदराबाद में बस्ती दवाखानों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हर 5 ता 10,000 आबादी वाले इलाके में एक दवाखाने के क़याम को यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त 262 दवाखाने कायम किए जा चुके हैं। मजीद 23 दवाखाने नए खोले जाएंगे। साल के अख्ताम तक 300 दवाखानों के क़याम के निशाने के हुसूल की ओहदेदार कोशिश कर रहे हैं। जीएचएमसी हुदूद में 300 दवाखाने खोले जाने के बाद दही इलाकों में भी 3000 पल्ले दवाखाने खोलने का हुकूमत ने ऐलान किया है। तकरीबन 1000 तिब्बी अमले के तकर्रुर का भी ऐलान किया गया है। शहर हैदराबाद के बस्ती दवाखानों से गरीबों को बहुत फायदा हुआ है। बिलखुसूस वबाई अमराज की तशखीस और इलाज के लिए हजारों अफराद दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। मंगोड़ ज़िमनी इंतखाब सट्टाबाजी उरूज पर टीआरएस पसंदीदा। मंगोड़ हल्का असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में अब जबकि महज 3 दिन का वक्त रह गया है, ऐसे में सट्टा बाजार की पसंदीदा जमात टीआरएस बन चुकी है और सट्टा बाजार के मुताबिक पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सट्टा बाजार मंगोड़ ज़िमनी इंतखाबात को सहरुखी मुकाबले की बजाय 4 रुखी मुकाबले के तौर पर देख रहा है, क्योंकि सट्टा बाजार के जिम्मेदारों का कहना है कि अगर जात पात की बुनियाद पर रायदही होती है तो ऐसी सूरत में बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार भी मुकाबले में शामिल रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वाहिद ऐसी सियासी जमात है जिसने पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस के उम्मीदवारों का ताल्लुक रेड्डी तबके से है। लेकिन मंगोड़ हल्के असेंबली में पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले राय दहिंदों की तादाद काबिल लिहाज है। हैदराबाद के बाज़ हिस्सों में 2 नवंबर को पानी की सरबराही में खलल। शहर के बाज़ हिस्सों में 2 नवंबर को पानी सरबराही में खलल पड़ेगा। वाटर वर्क्स के प्रेस नोट के मुताबिक सिंगनूर मरहला 3 के पाइपलाइन की मरम्मत के कामों की वजह से 2 नवंबर की सुबह 6 बजे से BHEL, MGI कॉलोनी, LIG कॉलोनी, चंदानगर, पापी रेड्डी कॉलोनी, राजू होम, नल्ला गुंडला, हुदा कॉलोनी, गोपनापल्ली, मियापुर कॉलोनी, माधापुर, गूगल प्लॉट्स और मलेशियन टाउनशिप में पीने के पानी की सरबराही में खलल पड़ेगा। इसी दौरान बोराबंडा रिजर्वायर के हुदूद में पानी के प्रेशर में कमी वाक़ होगी। गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुर्ज में बदसलूकी की कई शिकायतें हो रही हैं मौसूल। रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों की हालत को बेहतर बनाने के अलावा सहूलतों की फराहमी पर जोर दिया जा रहा है और आवाम को सरकारी दवाखानों में इलाज बिलखुसूस जज्गी के लिए रुजू होने का मशवरा दिया जा रहा है। लेकिन पुराने शहर में वाक़ पेटला बुर्ज मैटरनिटी हॉस्पिटल के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम के बजाय इन मसाइल को महकमा सेहत की जानिब से नज़रअंदाज किया जाने लगा है और मरीजों को उनके मसाइल के साथ उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। शहर और अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मरीजों को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और उनका कोई पुरसा
हाल नहीं है। हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के अलावा पुराने शहर में वाक़ पेटला बुर्ज मैटरनिटी हॉस्पिटल में खिदमात को बेहतर बनाने के इक़दाम के कई ऐलानात किए गए, लेकिन अमली तौर पर इस दवाखाने के मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं और दवाखाने से रुजू होने वाली खातून मरीजों को कई मसाइल का सामना है और वो आला ओहदेदारों से शिकायत की भी मुतहम्मिल नहीं है और मरीजों के रिश्तेदार अगर शिकायत करते हैं तो उन्हें हिरासा करने की शिकायत आम होती जा रही है और अमले की मनमानी का सिलसिला जारी है। दवाखाने के अमले की जानिब से खातून मरीजों और उनके रिश्तेदारों से बदतमीजी और हित्तकामिस रवैया मामूल की बात बन चुका है और कोई भी इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इस रवैये के सिलसिले में दवाखाने के आला ओहदेदारों के अलावा महकमा सेहत के ओहदेदारों से भी कई शिकायत की जा चुकी है, लेकिन ये शिकायत भी बेअसर साबित हो रही हैं। तेलंगाना ओपन स्कूल से एसएससी या इंटर एडमिशन का आखिरी मौका। डायरेक्टर टॉस के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना ओपन स्कूल्स में एसएससी या इंटर फासिलाती तालीम में दाखिला बराए साल 2022-23 उर्दू, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आखिरी मौका है। एसएससी के लिए उम्र 14 साल माह अगस्त 2022 तक मुकम्मल होना चाहिए। इंटर दाखिले के लिए किसी भी बोर्ड से एसएससी कामयाब होना लाजमी है। साल 2022-23 के तालीमी साल के दाखिले की आखिरी तारीख 10 नवंबर मुकर्रर की गई है। मज़ीद कोई तोसी नहीं की जाएगी। ओपन स्कूल से पास तलबा किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। एसएससी और इंटर में मज़ामिन भी सिर्फ 5 होंगे। दाखिला और दीगर तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9346441237 पर कॉन्टैक्ट करें। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के नौजवान फिर एक मरतबा मंशियात की लानत का शिकार। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल में इजाफे का रुझान एक मरतबा फिर से तेज होने लगा है और शहर हैदराबाद में नशावर अशिया के इस्तेमाल बिलखुसूस गांजा और सफ़ेद पाउडर के इस्तेमाल में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी फरोख्त के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार इख्तियार किए जाने लगे हैं। इस लानत में कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को मुब्तला करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और उन कोशिशों में न सिर्फ बैरूनी शहरी मौजूद हैं जो गांजा और दीगर मंशियात की फरोख्त करते हैं, बल्कि कुछ मुकामी नौजवान भी शामिल हैं जो इन मंशियात के कारोबार में आसान दौलत के हुसूल के लिए मुब्तला होने लगे हैं। नौजवानों में तेजी से फारिग पा रही इस बुराई पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि उन्हें मंशियात की लानत के मुतालिक बाशऊर बनाया जाए और उन्हें इसके नुकसान से वाकिफ करवाते हुए उन्हें इससे इज्तिनाब करवाया जाए। मंशियात की फरोख्त में मुलव्विस नौजवानों की शनाख्त बासानी वालिदैन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास तेजी के साथ दौलत की रेल पेल होने लगती है और वो अपने अखराजात के लिए बोझ आयद नहीं करते। इसके अलावा उनके अखराजात में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वालिदैन की जानिब से नजरअंदाज करने के सबब वो इस लानत में मुलव्विस होते जाते हैं और इस हद तक इसमें उतर जाते हैं कि उन्हें वापसी की राहें नजर नहीं आती, बल्कि वो इस बुराई के सबब तबाह होने लगते हैं। जेएचएमसी में जायदाद टैक्स की रिकॉर्ड वसूली। जेएचएमसी की जायदाद टैक्स वसूली 6 महीनों के अंदर 1000 करोड़ रुपए के निशाने से पार कर गई है, जो किसी भी मालियाती साल के पहले 6 महीनों में एक रिकॉर्ड वसूली है। जेएचएमसी में 30 सर्कल्स हैं और इस साल अप्रैल था 28 अक्टूबर के दरमियान जुमला 1165.17 करोड़ रुपए जायदाद टैक्स की वसूली हुई, जिसमें श्रीलंगमपल्ली 171.23 करोड़ के साथ सरफहरिस्त है। इसके बाद जुबली हिल्स सर्कल 119.49 करोड़ रुपए और खैरताबाद सर्कल 52 करोड़ रुपए हैं। ज्यादातर जायदाद मालिकिन ने इस साल ऑनलाइन टैक्स अदा किया और बाज ने मी सेवा सेंटर्स के जरिए अदा किया। कई जायदाद मालिकिन से बिल कलेक्टर्स की जानिब से टैक्स वसूली के अलावा बाज लोगों ने जीएचएमसी सिटीजन सर्विस सेंटर पहुंचकर टैक्स अदा की। एसएससी एग्जाम्स में हमेशा के लिए हो जाएंगे 6 पेपर्स। एसएससी एग्जाम्स में अब मुस्तकिल तौर पर सिर्फ 6 पर्चेजात होंगे। रियासती हुकूमत को मौसूल होने वाली सिफारिशात का जायजा लेने के बाद रियासती हुकूमत ने महकमा तालीम की जानिब से रवाना की गई इन सिफारिशात को मंजूरी देने का फैसला किया है, जिसमें एसएससी सालाना एग्जाम्स के पर्चेजात को 11 से घटाकर 6 करने की सिफारिश की गई थी। गुज़िश्ता बरसों के दौरान दुनिया भर में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब तालीम मुतासिर होने के नतीजे में हुकूमत ने एसएससी एग्जाम्स के पर्चेजात को 11 से घटाकर 6 करने का फैसला किया था और गुज़िश्ता 2 बरसों से एसएससी एग्जाम्स में 6 पर्चों पर मुश्तमिल सालाना एग्जाम्स मुनक्किद किए जा रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता बरस के इम्तिहानात के नताइज के बाद माहिरीन तालीम ने एसएससी तलबा की सलाहियतों और 6 पर्चों के सबब होने वाले फवायद का जायजा लेने के बाद महकमा तालीम को रवाना की गई सिफारिश में इस बात की ख्वाहिश की थी कि रियासत में एसएससी पर्चेजात की तादाद को मुस्तकिल तौर पर कम करने के इक़दाम किए जाने चाहिए, क्योंकि 6 पर्चों में भी स्टूडेंट्स की सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा होने लगा है और 6 पर्चों के सबब तलबा और असातिज़ा दोनों को सहूलत हो रही है। माहिरीन तालीम के इन सिफारिशात का जायजा लेने के बाद महकमा तालीम के ओहदेदारों ने इन सिफारिशात को रियासती हुकूमत को रवाना किया था। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने इन सिफारिशात को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इस सिलसिले में नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाई जाएगी। बताया जाता है कि इस सिलसिले में अहकामात की इजराई के बाद एसएससी एग्जाम्स में मुस्तकिल तौर पर यानी हमेशा के लिए 6 पेपर हो जाएंगे और 11 पेपर्स तहरीर करने का दौर खत्म हो जाएगा। तेलंगाना में 1 और 2 नवंबर को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 1 और 2 नवंबर को तेलंगाना के बाज़ अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मंगल और जुमेरात को रियासत में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। चारशंबे को भी रियासत में कुछ मुकामात पर ऐसी ही सूरत हाल रहेगी।
इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन, लाखों अकाउंट्स मुअत्तल। हिंदुस्तान के कई मुकामात पर पीर की शाम सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हो गया। इंस्टाग्राम के लाखों सारिफिन के अकाउंट भी मुअत्तल हो गए। बहुत से लोगों को यह पैगाम मौसूल हुआ है कि हमने 31 अक्टूबर 2022 को आपका अकाउंट मुअत्तल कर दिया है। इंस्टाग्राम ने ट्विटर पर इस मसले की तस्दीक करते हुए कहा कि हमें मालूम है कि आप में से कुछ को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट तक रिसाई में मसाइल का सामना है। हम इसका जायजा ले रहे हैं और तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हैं। गुजरात हादसा, अब भी 100 अफराद लापता। कॉन्ट्रैक्टर ने मुकर्ररा वक्त से पहले आवाम के लिए खोल दिया था ब्रिज। गुजरात के मोरबी में माछू नदी पर एक केबल पुल इतवार की शाम मुनहदम हो गया। इस हादसे में 142 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में अब भी 100 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। इस 143 साल पुराने पुल की मरम्मत का ठेका एक खानगी फर्म को दिया गया था। कई महीनों के मरम्मती काम के बाद चंद रोज पहले ही पुल को दोबारा आवाम के लिए खोल दिया गया था। ताहम इस पुल को बल्दिया से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला। इंडिया टुडे के मुताबिक पुल को 15 साल के लिए ऑपरेशन और देखभाल के लिए अजंता और रेवा कंपनी को दिया गया था। मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अजंता और रेवा कंपनी के दरमियान मार्च 2022 में मुआहदा हुआ था। मुआहदे में इस बात का भी जिक्र है कि कंपनी को देखभाल के काम के लिए कम से कम 8 से 12 महीने का वक्त दिया जाए। ताहम कंपनी ने मुआहदे की शराइत और ज़वाबित को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ 5 महीने में पुल को आवाम के लिए खोल दिया। गुजरात हादसा, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के 12 अरकान खानदान भी हलाक। गुजरात में केबल ब्रिज हादसे में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट के रिश्तेदार भी हलाक हो गए। राजकोट के बीजेपी एमपी मोहन भाई कल्याण जी केंद्रैया ने इस हादसे में अपने खानदान के 12 अफराद को खो दिया। केंद्रैया ये कहते हुए रो पड़े कि उन्होंने केबल पुल गिरने से बच्चों समेत खानदान के 12 अफराद को खो दिया है। उनका कहना है कि मरने वालों का ताल्लुक उनकी बहन के खानदान से था। केंद्रैया ने गहरे दुख का इजहार किया कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। उड़ीसा में भी मोरबी जैसा हादसा, पुल टूटने से 2 गाड़ियां नीचे गिर गई। 7 अफराद संगीन तौर पर हुए जख्मी। उड़ीसा में भी मोरबी जैसा एक हादसा सरजद हुआ है जिसमें 7 अफराद संगीन तौर पर जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कालाहांडी जिले के भवानीपटना थवामल रामपुर सड़क पर एक पुल टूटने की वजह से 2 गाड़ियां नीचे गिर गई। इस हादसे में गाड़ी पर सवार 7 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए जिन्हें जिले हेडक्वार्टर अस्पताल ले जाया गया। बताया जाता है कि पुल की हालत खस्ता हो चुकी थी और इसका मुनासिब रखरखाव भी नहीं हो रहा था। पीएम मोदी ने सरदार पटेल के यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सरदार पटेल के 147वें यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज क्योडा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर खिराज अकीदत पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर हलफ लिया और परेड की सलामी भी ली। इसके साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। 31 अक्टूबर को मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके को मुल्क के कौमी यौम यकजहती के तौर पर मनाया जाता है। इस प्रोग्राम के तहत पीएम मोदी गुजरात में हैं, जबकि मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में प्रोग्राम में शिरकत की। पीएम मोदी का यह गुजरात दौरा 2 दिन का है। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को गुजरात में वो क़याम करेंगे। हिंदुस्तान का नक्शा आज जैसा ना होता अगर सरदार पटेल ना होते, अमित शाह ने कहा। पीर को यहां सरदार पटेल विद्यालय में गुजरात एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से सरदार पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मिस्टर शाह ने कहा, अगर सरदार पटेल ना होते तो हिंदुस्तान का नक्शा ऐसा ना होता जैसा कि आज है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जूनागढ़, जोधपुर, हैदराबाद और कश्मीर सरदार साहब की मजबूत क़ुव्वत इरादी और क़यादत की वजह से आज हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे बरतानिया ने भी कहा था कि इसके हुक्मरानों के जाते ही ये मुल्क टुकड़ों में बट जाएगा, लेकिन सरदार पटेल ने इन तमाम खदशात को बेबुनियाद साबित कर दिया। 8 नवंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण। जुज़वी सूरज ग्रहण के बाद कोलकाता और हिंदुस्तान समेत दुनिया के बाज़ मुकामात पर 8 नवंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक हर जगह चांद ग्रहण पूरी तरह से नहीं देखा जा सकेगा। लातीनी अमेरिका के बाज़ ममालिक से ग्रहण का जुज़वी हिस्सा देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण हिंदुस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:39 पर शुरू होगा और करीब सहर 3:46 पर यह अपनी इंतहा को पहुंचेगा। मुकम्मल ग्रहण का अख्ताम शाम करीब 5:11 पर होगा, जबकि जुज़वी ग्रहण आखिरकार शाम 6:19 पर खत्म होगा। ग्रहण का मुकम्मल वक्त दोपहर 2:39 से रात 8:19 पर होगा। सांप के डसने पर बरहम लड़के ने सांप को दांतों से कतर कर मार दिया। सांप के डसने पर कोई भी शख्स जान बचाने के लिए भागदौड़ करता है, लेकिन आपको जानकर हैरत और ताज्जुब होगा कि एक लड़के ने सांप के डसने के बाद बरहमी के आलम में सांप को ही दांतों से कतर कर उसे मार दिया। ये चौंका देने वाला वाक़या रियासत छत्तीसगढ़ के जिले जशपुर में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपक नामी लड़का अपनी बहन के घर गया हुआ था, जहां नाग सांप ने उसे डस लिया। लड़के ने गुस्से में आकर सांप का पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसे दांतों से कतर कर मार दिया। प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत का उखाड़ फेंकने का आज़म। यहाँ एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए मोहतरमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की बेहतरी के लिए बदउनवान बीजेपी हुकूमत का खात्मा जरूरी है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 5 सालों में हुकूमत बदलने की जो रिवायत बरकरार रखी है वो वाकई बहुत अच्छी है। इससे पार्टी और इसके लीडरों का दिमाग दुरुस्त रहता है। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस इंतखाबात जीतकर हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो उनकी पार्टी की हुकूमत हर साल बेरोजगारों को 1 लाख मुलाजिमतें देगी। उन्होंने इस वादे पर भरोसा करने की मिसाल दी कि छत्तीसगढ़ में किसानों के खर्च माफ करने का वादा हुकूमत के क़याम के पहले ही दिन पूरा हो गया।
5 रियासतों के 63 पुलिस एहलकारों को वजीर दाखिला ने खुसूसी तमगा दिया। दिल्ली, तेलंगाना, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र के 63 पुलिस एहलकारों को खुसूसी तमगे से नवाजा गया। इस तमगे की शुरुआत 2018 में की गई थी और ये अक्सरियत पसंदों का मुकाबला, सरहद पर कार्रवाई, हथियारों पर काबू, नशीली अशिया की स्मगलिंग और राहत और बचाव कामों जैसे शोबे में चलाए जाने वाली मखसूस कार्रवाई के लिए दिया जाता है। इनामत का ऐलान हर साल 31 अक्टूबर को किया जाता है। गुजरात के मोरबी हादसे पर दुनिया ने दिया भारत का साथ, कई ममालिक ने गम का इजहार किया। गुजरात के शहर मोरबी में पुल गिरने के हादसे में हलाकतों पर दुनिया भारत के साथ गमजदा है। कई ममालिक ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए गहरे दुख का इजहार किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हिंदुस्तान के सदर और वजीर आजम के नाम एक ताज़ियती पैगाम में गुजरात में पुल गिरने के अलमनाक हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने जाबाह अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। रूस के सफीर डेंस एल्ब्यूफ ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरीन से ताज़ियत की। नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देओबा ने कहा कि उन्हें गुजरात के मोरबी में पुल गिरने के अलमनाक वाक़े से शदीद दुख पहुंचा। कीमती जानों के ज़िया पर हुकूमत हिंद और हिंदुस्तानी अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी ताज़ियत और दुआएं सोगवार खानदानों के साथ हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिर के सूटकेस से सफेद मगरमच्छ हुआ बरामद। जर्मनी के शहर म्यूनिख के एयरपोर्ट पर एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जो सूटकेस में नायब नस्ल का एल्बिनो मगरमच्छ ले जा रहा था। फॉक्स न्यूज के मुताबिक सिंगापुर से जर्मनी आने वाले शख्स के सामान की जब स्कैनिंग की गई तो ऐसे शबीहा उभरी के जैसे मगरमच्छ दायरे की शक्ल में बैठा है। जब सूटकेस को खोला गया तो इसमें एल्बिनो मगरमच्छ मौजूद था, जिसके ऊपर इतनी ज्यादा सोल्यूशन टिप्स लपेटी गई थी कि जिससे वो हरकत तक नहीं कर सकता था। सिर्फ इसके नथनों को खुला छोड़ दिया गया था, जबकि मुंह भी बांध दिया गया था। जब कस्टम हुकाम ने टेप्स हटाए तो मगरमच्छ इंतहाई बुरी हालत में था। ताहम इसको जानवरों के माहिरीन के हवाले किया गया और कुछ ही देर में इसकी हालत संभल गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।